हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब की आर्टरी। जिसका जो आज पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में सब क्लेवियन आर्टरी अपन पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ठीक है, तो एक्सिलरी आर्टरी जो है ये एक्सटेंड करती है। एक्सिलरी आर्टरी जो है एक्सटेंड कहाँ से करेगा? लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल्स तक। ठीक है, तो टेरिस मेजर मसल्स जो है ये आता है कहाँ पे? तो इसका जो ह्यूमरस है वहाँ से इसका होगा और इसका इंसर्शन। ठीक है, और आएगा कहाँ से? थोरैक्स से। ठीक है, तो यहाँ से जो ये मसल्स है यहाँ से, ठीक, ये जो मसल्स गया हुआ है इसके नीचे से, तो इसको क्या कहते हैं? टेरिस मेजर मसल्स। ओके, तो जो एक्सिलरी आर्टरी है तो वो मेनली आपको कहाँ से कहाँ तक दिखेगा? ये जो दिखेगा ये पूरा जो आर्टरी है ये कौन सा आर्टरी हो गया? एक्सिलरी आर्टरी। ओके, ये हो गया आपका एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी का एंटीरियर आप देखते हैं तो एंटीरियर, इसके एंटीरियर रिलेशन में कौन मिलेगा आपको? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स और माइनर मसल्स। ठीक है, पोस्टेरियर आप देखते हैं तो सब स्कैपुलारिस और टेरिस मेजर मसल्स मिलेगी। ठीक है, मीडियल आप देखते हैं तो एक्सिलरी वेन होती है, इसके मीडियल यहाँ पे एक्सिलरी वेन चलेगी। और लैटरल आप देखते हैं तो कॉर्ड रहती है ब्रेकियल फ्लेक्सिस का। ठीक है, इसके बाद इसके डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न और ब्रांचेज में आपको क्या मिलेगा कि जो इसका फ्लो चार्ट में देखते हैं तो एक्सिलरी आर्टरी जो है डिवाइडेड होता है जो पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है उसके थ्रू। तो इसमें 3 पार्ट बनता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल्स जो है, ये जो मसल्स आई है तो इसके थ्रू एक पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। सेकेंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया इसके नीचे जो पार्ट होगा इस सेकेंड, और ये पूरा हो गया थर्ड। ठीक है, तो यही बोला है कि जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से एक ये ब्रांच देता है, वो होता है सुपेरियर थोरेसिक ब्रांच देगा। सेकेंड पार्ट से जो निकलेगा थोरेको एक्रोमियल ब्रांच देगा और लैटरल थोरेसिक ब्रांच देगा। 2 ब्रांच दिया। और थर्ड पार्ट से है जो है सब स्कैपुलारिस ब्रांच देगा, एंटीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमरल। ठीक है, तो 3 ब्रांच इसमें से निकलता है थर्ड पार्ट से। ओके, इसके बाद इसकी सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में क्या है कि एक्सिलरी मसल्स को सप्लाई करेगा, शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगा और मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा। ठीक है, एनास्टोमोसिस की आप बात करें तो सब स्कैपुलर एनास्टोमोसिस करता है एक्सिलरी आर्टरी। तो इसमें है कि सबक्लेवियन जो ब्रांच है वहाँ से निकलता है सुप्रा स्कैपुलर और डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। और वो क्या करता है? सरकम्फ्लेक्स स्कैपुलर जो सब स्कैपुलर है वहाँ पे जाके वो एनास्टोमोसिस करता है। ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी की अपन बात करें तो क्लिनिकल एनाटमी में क्या है कि ये कंप्रेशन यदि आप करते हैं तो कंप्रेशन करके आप ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं आर्म पे। ठीक है, अब मान के चलिए कि किसी का क्या हो गया कि एल्बो फ्रैक्चर हो गया या क्रश इंजरी हो गया। ठीक है, यहाँ से कट गया तो आप क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आप क्या करें कि कंप्रेशन कुछ लेके यहाँ पे बांध दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लेके कुछ बांध दीजिए। तो आप क्या है, जब इसको बांध देंगे तो क्या होगा, जब कंप्रेशन यहाँ पे कर देंगे तो वो जो ब्लड फ्लो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, सर्जिकल नेक का जो फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक है, ये सारी चीज़ें अपन जो ऑस्टियोलॉजी का पार्ट है उसमें पढ़ चुके हैं कि सर्जिकल नेक क्या है। ठीक है, हेड क्या है। तो सर्जिकल नेक का जो फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस के, तो उसमें है कि सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की जो होती है इंजरी होने की चांसेस होती है। ठीक है, और लिम्फ नोड यदि ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, लिम्फ नोड जो है यदि ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा कि जो कंप्रेशन क्रिएट करता है किस पे? आर्टरी पे। ठीक है,
क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे भेन है, यहाँ से भेन गई, यहाँ से भेन गई, ठीक है, ये भेन गई, ठीक है। तो यहीं के आसपास यहाँ पे इसका लिम्फ लिम्फ भी रहता है। तो लिम्फ नोड जैसे ही है, तो लिम्फ नोड क्या करेगा, यदि लिम्फ नोड ये बड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन क्रिएट करेगा आर्टरी पे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है एक जो आगे चल के पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो है एक्सिलरी आर्टरी आपका यहाँ पे एंड है लेक्चर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रेकियल आर्टरी। तो ये छोटा छोटा सा वीडियो बनाते जाते हैं, आप मस्ट 2 से 5 से 6 मिनट में आप देखिए और याद कर लीजिए। इतना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है, इतना यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत है, ठीक है। आपको 5 नंबर में ये पूछा जाता है तो 5 नंबर का आपको आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसको बढ़ाना हो तो आप पूरा कोर्स ये याद रखिए कि कैसे कैसे इसका कोर्स गया हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वही पूछता है कि हाँ कुछ मसल्स को कौन सा आर्टरी जो सप्लाई दे रही है, कि इस रीजन में कौन सा आर्टरी सप्लाई दे रही है, और ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है आप दूसरे को भी शेयर करें और उनसे भी बोलें कि हाँ कि कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, नॉलेज भी आपको मिल रही है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।